हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से कराऊंगा। मैंने अपने पहले वीडियोस में 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करा दिए हैं। तो चलिए आज मैं आपको 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 से करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कोई भी एक यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक रोम्बस है। लेट अस कंसीडर ABCD इज ए रोम्बस। ये कोई एक रोम्बस हमने लिया यहाँ पर ABCD और इसके जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। एक्चुअली डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O परपेंडिकुलरली। ये परपेंडिकुलरली करते हैं बाइसेक्ट यहाँ पर। तो अब यहाँ पे जो आएगा ना, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया, और ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया। और ये बाइसेक्ट, ये इसके डिस्टेंस इक्वल, यहाँ से O से A इक्वल, O से C इक्वल, और ऐसे यहाँ पर ये भी इक्वल, O से B इक्वल, O से D इक्वल। तब आपको प्रूव करना है इसके डायगोनल का स्क्वायर का सम, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू है इसके साइड्स का स्क्वायर का सम, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो चलिए इसको मैं लिखता हूं यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि गिवन लिखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। आफ्टर दैट टू प्रूव लिखें। अगर कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, और उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन ड्रॉ करते हैं फिगर इसके अकॉर्डिंग। तो गिवन में आएगा बच्चों, गिवन में आप देखेंगे यहाँ पर लेट ABCD इज ए rhombus। लेट ABCD इज ए rhombus in which student each side be equal, AB equals to BC equals to CD equals to DA, and its diagonals AC and BD, and its diagonal AC and BD bisect each other at O and AC perpendicular to BD। ओके स्टूडेंट, ये इस पर परपेंडिकुलर, तो ये ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 4 राइट ट्रायंगल बन गए हैं, 4 राइट ट्रायंगल्स। अब मैं इन 4 राइट ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद में फिर हम सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट ये बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं इसी में एक चीज और यहाँ पर लिख सकता हूं, सच दैट OA इक्वल्स टू, ये गिवन में ही आएगा स्टूडेंट, OA इक्वल्स टू OC, और क्योंकि इसका बाइसेक्ट कर रहा है तो ये AC के हाफ के इक्वल होगा, तो 1/2 यानी AC/2। एंड सिमिलरली OB इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा बच्चों BD/2। ओके, तो ये हमें गिवन हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसी को विच इम्प्लाइज, इसको मैं लिखना चाहूं तो स्टूडेंट ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OC इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों AC के, यानी इसका डबल। एंड सिमिलरली यहां पर भी ट्वाइस ऑफ OB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OD इक्वल्स टू हो जाएगा BD। तो स्टूडेंट इसका भी मैं यूज करूंगा। चलिए अब मैं, ये तो हो गया गिवन, ये सब मैंने गिवन में लिख दिया। अब आता है टू प्रूव। देखिए टू प्रूव में, आफ्टर दैट टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस
सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट यहाँ पर डायगोनल है इसके ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, यानी इसकी जो साइड्स हैं रोम्बस की उसके स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्रूव करना है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी एक रोम्बस है, रोम्बस में आपको ये ध्यान रखना है ईच साइड इक्वल होती है रोम्बस की, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। तो देयर आर 4 राइट ट्रायंगल्स नाउ वी कंसीडर। सो नाउ प्रूफ में देखते हैं बच्चों, इसके बाद प्रूफ बनाएंगे। प्रूफ ऑफ दिस वन, प्रूफ में बच्चों इन राइट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB by using Pythagoras theorem AB square equals to OA square प्लस OB स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट डालें बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली मैं सभी में करूंगा। इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC इसमें भी आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। और इसमें भी आप ऐसा ही कर पाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल COD, स्टूडेंट इन ट्रायंगल COD इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। CD स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। एंड नाउ बाय यूजिंग Pythagoras theorem, then we have finally in triangle DOA, in triangle DOA we have DA square equals to OD square plus OA square, this is the equation number 4। and now by using Pythagoras theorem, तो बच्चों ये सब इन 4 राइट ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज कर दिया है। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पर जो प्रूव करना है ना, टू प्रूव मेरा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, यानी ये जो साइड आ रही हैं इनका सबका एडिशन आ रहा है। तो मैं इन 4 इक्वेशन को ऐड कर दूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑन बोथ साइड, देन वी गेट द रिजल्ट। एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, स्टूडेंट देखेंगे आप यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। एंड नाउ फ्रॉम दिस साइड राइट हैंड साइड देखिए स्टूडेंट OA स्क्वायर यहां पर है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर हो गया, प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर आ गया। एंड फाइनली ये कितना आएगा देखेंगे बच्चों लास्ट में, OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो मैंने इन इक्वेशन को ऐड कर दिया बोथ साइड में, ये एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑन बोथ साइड, देन वी गेट द रिक्वायर्ड दिस वन। अब आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों ये तो हमें लाना ही है लेफ्ट हैंड साइड में, आप देख पा रहे हैं। अब मुझे राइट हैंड साइड में ये लाना है, बस ये डिफरेंस है बस। अब आप देखें OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं ट्वाइस OA स्क्वायर आ गया बच्चों। ऐसे ही OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर ट्वाइस OB स्क्वायर आ गया। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OD स्क्वायर, ये सभी ऐड करने पर इतने इतने आगे बच्चों, ठीक है ना। अब आप देखेंगे मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखवाया है, OA इक्वल टू OC है और OB इक्वल टू OD है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा
चेंज कर लेते हैं, एक उसमें चेंज कर लेते हैं, या तो आप यहाँ पर जैसे OA में, जैसे यहाँ पर OA ले रहे हैं तो OB में, उस वाली साइड को फिर OB ले लो या OD ले लो, तो कोई से भी एक ले सकते हैं कन्वर्ट। चलिए हम OA और OB में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, तो चलिए यहाँ पर 2OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OB स्क्वायर प्लस, अब OC इक्वल टू कितना है, OA है, तो ये OA इक्वल टू OC है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर। सिमिलरली OD इक्वल टू OB है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर कितना हो गया, 4OA स्क्वायर प्लस 4OB स्क्वायर, इतना आ गया भाई। अब देखो इसके बाद लास्ट लाइन मुझे लिखना है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे इसको, हैंस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल्स टू में स्टूडेंट, अब देखो ये जो 4A स्क्वायर है ना, इसको मैं लिखूंगा 2A का स्क्वायर, 2OA का स्क्वायर प्लस 4, ये जो 4 है 4OB को लिखूंगा मैं कितना, ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर। और बच्चों ये ट्वाइस ऑफ OA किसके इक्वल है, देखो जरा गिवन में, ट्वाइस OA किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, और ट्वाइस ऑफ OB किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ ना, वी पुट AC स्क्वायर और ये ट्वाइस ऑफ OB कितना हो गया, BD हो गया, तो ये हो गया भाई बच्चों BD स्क्वायर। और हमें देखो यही तो प्रूव करना है, क्या करना था टू प्रूव, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और इक्वल्स टू में ये आ गया आपका, हैंस प्रूव्ड बच्चों। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। सबको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। बस आप जैसे मैं बताता हूँ करते जाइएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आप सभी बच्चों को बढ़िया से बढ़िया समझा सकूं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम। क्वेश्चन है नेक्स्ट 8 स्टूडेंट। इसमें क्वेश्चन में गिवन है इन द गिवन फिगर, एक फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है और उसमें एक O पॉइंट है इंटीरियर इन द ट्रायंगल ABC में, और इसमें OD जो परपेंडिकुलर है BC पर, OE परपेंडिकुलर AC है, OF परपेंडिकुलर टू AB है। तब हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए जो जो यहाँ पर हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये सबको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रफ कर दूँ जरा यहाँ पर, फिर हम उसके बाद आगे लिखते हैं। बच्चों आप सभी सबको रिवाइज करते रहें जितना भी मैंने आपको करा दिया है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन के साथ में कोई भी एक क्वेश्चन नंबर देखिए, जैसे 8 है। एक ट्रायंगल गिवन है, जो गिवन है पहले फिगर वैसा ही फिगर आप यहाँ पर बनाएं। ABC कोई ट्रायंगल गिवन है ABC, और इसमें इंटीरियर में एक पॉइंट है यहाँ पर O है। ये मान लिया मैंने यहाँ कोई पॉइंट O है, और इस ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो, और ज़्यादा बड़ा बनाते हैं बच्चों। ये है भाई बच्चों इस तरह से कुछ ABC, इंटीरियर में पॉइंट यहाँ पर O है। अब इस O पॉइंट से एक तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है D है ये, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर है, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर है, और ये O है। तो बच्चों इसमें जो परपेंडिकुलर जो भी हमें यहाँ पर गिवन है ये E है, और यहाँ पर ये F है। तो ये परपेंडिकुलर, तो देखो ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ये परपेंडिकुलर तो ये भी 90 डिग्री एंगल, ये है यहाँ पर तो ये भी 90 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, तो जो भी हमें यहाँ पर गिवन है, आप गिवन जो है देखो बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप गिवन इसको लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो मैं जो यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे गिवन
स्टूडेंट, अगर आपने किसी भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, फिगर बनाया, तो अगर आपको प्रूफ नहीं आता किसी कारणवश, तब भी इसके मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए आदत डाल लो गिवन लिखने के, स्टेप बाय स्टेप करें। गिवन फिगर भी बनाना है तो गिवन में यहाँ पर क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी O is a point, O is a point in the interior, O is a point in the interior of a triangle ABC such that OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB। ये हमें गिवन है बच्चों। अब इसके बाद है टू प्रूव। चलिए मैं टू प्रूव भी यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। टू पार्ट्स हैं, देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है बच्चों OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, और इक्वल्स टू में आएगा इज इक्वल्स टू है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। एंड सिमिलरली सेकेंड पार्ट है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है इस तरह से। तो चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब इसके बाद प्रूफ बताएंगे। बट प्रूफ से पहले मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं नाउ वी ज्वाइनिंग एक कंस्ट्रक्शन कर दूँ बच्चों, इसको मैं इससे ज्वाइन करता हूँ। ये जो पॉइंट है इससे थोड़ा सही कर लें इसको, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। ये कंस्ट्रक्शन है बच्चों, ये इस तरह से यहाँ पर ओ कहीं भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए ये है भाई ज्वाइन कंस्ट्रक्शन, और लिख दूँ यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में है बच्चों जॉइन OA OB एंड OC, OA OB and OC respectively. Then we have there are 6 right triangles, 6 right triangles, और मैं इन 6 right triangle में बच्चों जितने भी 6 right triangle हैं इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट बी इन राइट ट्रायंगल, सभी में एक ये है, ये नाउ वी हैव इन ट्रायंगल AFO या AOF लिख लेते हैं, AOF बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देन वी हैव OA स्क्वायर। आप देखेंगे बच्चों यहाँ से OA स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सभी में आप इक्वेट करेंगे और बाय यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आ गई बच्चों। सिमिलरली जैसे मैंने इसमें लिया, अब इसमें भी इन ट्रायंगल AOE, इसमें भी पाइथागोरस से अप्लाई करें। OE स्क्वायर OA स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, OA स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ये F था सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट। और यहाँ पर भी आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हो रहा है बच्चों ये?
तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। चलिए अब ऐसे मैं सिमिलरली इन दोनों राइट एंगल्स में आ जाता हूँ। इन ट्रायंगल BFO बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इक्वल्स टू BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन and now by using Pythagoras theorem in triangle BDO स्टूडेंट, तो 90 डिग्री सामने वाली साइड ये वाली OB हो गया, तो OB का स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट क्लियर हो रहा है सबको एकदम? और सिमिलरली लास्ट के 2 ट्रायंगल्स और हैं, इनमें भी मैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है DCO, इन ट्रायंगल DCO बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देन वी हैव OC स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर यानी CD स्क्वायर भी ले सकते हैं इसको हम, प्लस OC स्क्वायर। This is the fifth equation, and now by using Pythagoras theorem and finally in triangle OCE या CEO by using Pythagoras theorem OC square equals to CE square plus OC स्क्वायर। दिस इज द सिक्स्थ इक्वेशन, और मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर भी यूज किया है। तो आप देख पा रहे हैं देयर आर 6 इक्वेशंस। अब फर्स्ट वाले में कंडीशन में हमें प्रूव करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस में आ रहा है यहाँ पर, और इक्वल टू हमारा देखिए जो इक्वल हमारा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब आप देखें AF कहाँ पर आ रहा है, AF स्क्वायर इसमें आ रहा है, यहाँ पर BD स्क्वायर है तो BD स्क्वायर किस में आ रहा है, यहाँ पर इसमें आ रहा है, और क्या आ गया यहाँ पर CE स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पर जहां पर आ रहा है, एक तो ये वाली इक्वेशन है फर्स्ट, तो मैं यहां पर देखेंगे इसको इक्वेशन नंबर ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये वाली, और BD क्योंकि हाँ मैं प्रूव करना है जो मुझे BD आ रहा है, तो BD आ रहा है भाई इस वाले में, यहां पर आ रहा है इक्वेशन नंबर फोर्थ, और क्या आ रहा है भाई CE आ रहा है यहां पर इक्वेशन नंबर इसमें लास्ट वाले में सिक्स्थ में। तो मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, तीनों इक्वेशन को। तो देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑन बोथ साइड, देन वी गेट स्टूडेंट यहां पर कितना आएगा देखेंगे आप इधर OA स्क्वायर, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं भाई, इसमें है लेफ्ट हैंड साइड OB स्क्वायर प्लस इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है OC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखेंगे राइट हैंड साइड में यहां पे AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस, और यहां पर कितना है भाई AF स्क्वायर प्लस कितना हो गया OF स्क्वायर, और ये है यहां पर इस वाले में BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, एंड नाउ लास्ट वन इज CE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो ये आ गया भाई बच्चों, मैंने इन इक्वेशन को ऐड कर दिया है। अब ऐडिंग करने पर आप देखें इसको मैंने यहीं पर रखा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस का OC स्क्वायर। अब मैं यहां पर देखिए इनको इधर, एक्चुअली यहां पर है ये, एक मिनट, मैंने बच्चों यहां पर इसका OE स्क्वायर, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ जरा एक बार, मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया है AF सही है, OA स्क्वायर आ रहा है बिल्कुल सही है यहाँ पर,
और इसके बाद मैंने लिया है कौन सा वाला, जिसमें बी डी आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर बी डी भी लाना है। ओके, तो बी डी स्क्वायर किस में आ रहा है भाई, यहाँ पर आ रहा है बी डी स्क्वायर। तो चलिए मैं यहाँ पर बी डी स्क्वायर के इक्वल में यहाँ पर आ गया है आपका बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये भी सही है। और क्या लाना है भाई हमें यहाँ पर, ओके, और इसमें लाना है ओ सी स्क्वायर। मैं यहाँ पर बात करूँ इसके ओ सी स्क्वायर, ये है इस वाली साइड में ओ सी स्क्वायर हो गया, और ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, और ये यहाँ पर आएगा, देखिए ये है ओ सी स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल में देंगे बच्चों, इस वाले में कौन सा है, ये छठा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये ओ, एक मिनट, यस, ये यहाँ पर बच्चों एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ये आएगा ओ ई स्क्वायर, बस इसमें करेक्शन कर लेना बच्चों, अब सही है। तो अब इसमें क्या होगा यहाँ पर कि अब ये जो है ना बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा ओ ई आ जाएगा, ये भाई ये मिस्टेक हो रही थी बस इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था, अब सही है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ओ ई स्क्वायर करना है, और मैंने गलती से यहाँ पर ओ सी स्क्वायर ही लिख रखा था, ऐसा नहीं होगा बट। तो चलिए यहाँ पर इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो ओ डी स्क्वायर को दिला रहा हूँ, माइनस का ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर को दिला रहा हूँ, माइनस का ओ ई स्क्वायर, और क्या बच गया, माइनस का ओ एफ स्क्वायर, इधर आ गए। अब क्या बचा यहाँ पर देखो, इक्वल में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और हमें यही तो प्रूव करना था, पार्ट इट इज द पार्ट फर्स्ट। यहाँ से जो मैंने किया है ऐड, ये वाला यहाँ से पार्ट फर्स्ट था, ये सबके लिए कॉमन था यहाँ पे तो, और ये जो वैल्यू आ गई कौन सा वाला पार्ट था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट का आंसर है बच्चों ये। अब पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, पार्ट सेकंड में है बच्चों, क्या प्रूव करना है जरा देखें इसमें। पार्ट सेकंड में मुझे प्रूव करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर लाना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर ये गिवन है, हमें आप देख पाएंगे। अब जो बचे हुए इक्वेशन है, अब मैं उनको ऐड कर दूं, ये जो बची हुई इक्वेशन है इनको मैं ऐड कर देता हूं अब। तो चलिए यहाँ पर एडिंग, स्टूडेंट एडिंग जो भी बच गए लास्ट में, अब देखिए जो मैं टिक नहीं कर लगाया मैंने वो वाली इक्वेशन, एडिंग सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ, एडिंग सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, तो कितना आएगा बच्चों, ओ, इधर आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस इधर यहाँ पे कितना आ रहा है, ओ बी स्क्वायर आ गया, और इधर साइड में यहाँ कितना आएगा, ओ सी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी बच्चों में थोड़ी सी यहाँ पर भी देखो गलती, यहाँ पर ये कौन सा ट्रायंगल, डी सी ओ, देखो डी सी ओ में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर आएगा यहाँ पर भी। तो बच्चों ये करेक्शन यहाँ भी कर लेना प्लीज, ठीक है। अब ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस कितना, ओ सी स्क्वायर आ गया। ये इक्वल्स टू में कितना आएगा, इक्वल्स टू में आप देखेंगे ओ ए की वैल्यू कितनी, यहां पर ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये वाला आ गया इस वाले ब्रैकेट में, प्लस आगे ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, यहां पर बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, प्लस आगे यहां कितना है, सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों, मैं इसको यहां पर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आऊंगा, ओ ई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ओ एफ, ओ डी स्क्वायर कर देता हूं यहां पर, पहले डी करता हूं, ओ डी स्क्वायर हो गया, और ये ओ ई स्क्वायर आ गया, और माइनस में आ गया ओ एफ स्क्वायर। बचा कितना भाई, यहां लिख देते हैं ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों, इतना आ गया यहाँ पर। अब आप देखो पार्ट फर्स्ट में मैंने अभी भी प्रूव किया ये किसके इक्वल है, ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू, हैंस इस पूरे की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर
इक्वल्स टू ये आ गया आपका AE² प्लस CD² प्लस BF² फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड हैंस प्रूव्ड। तो ये सेकेंड पार्ट भी आपका प्रूव हो जाता है बच्चों। एकदम क्लियर हो गया होगा सबको। मैं एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो बच्चों मैंने जो यहां पर एक बार मैं थोड़ा समरी बता दूं। सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, एक बार देख लें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया, इनको तीनों को OA को OB और OC को ज्वाइन किया। अब मेरे पास राइट ट्रायंगल 6 बन गए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, इस वाले में पाइथागोरस थे, और इसमें भी सब में जो 6 राइट ट्रायंगल्स हैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद मैंने पहले 3 को टिक जो किया है उनको ऐड किया है, वहाँ से एक रिजल्ट निकाल लिया, और उसके बाद बचे हुए 3 हैं जो 3 क्वेश्चंस हैं उनको मैंने ऐड किया है, वहाँ से भी एक रिजल्ट निकाल लिया। और ये जो वैल्यू आ रही है लास्ट में, ये वाली वैल्यू पार्ट फर्स्ट में ही मैंने प्रूव किया, तो ये इसकी जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर रख दी मैंने, और इक्वल टू इतना प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स सबको एकदम बढ़िया समझ में आ गया। तो बच्चों आज के लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा, आप इतना करें, क्योंकि थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आपको इससे आगे क्वेश्चन बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।